हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजुअल सिटी। आप लोगों का खूब सारा स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री के बारे में। तो आप लोग हमारे वीडियो में आके बने रहें। आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा उपासना विधि पूर्वक की जाती है। नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की देवी तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छंदमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी की पूजा उपासना की जाती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। नवरात्रि के पहले दिन सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है और उसके बाद माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नामकरण शैलपुत्री हुआ। घट स्थापना या कलश को भगवान गौरी गणेश का रूप माना जाता है। इस दिन मंदिरों और मठों को सजाया जाता है। गाजे बाजे से वातावरण संगीतमय रहता है। माँ का आह्वान कर उनकी पूजा की जाती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा क्या है। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान गणपति महाराज का पूजन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि की पूजा करने से पहले कलश स्थापित किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चीरकाल में प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कालांतर में जब प्रजापति दक्ष के घर आदि शक्ति का जन्म सती के रूप में हुआ तो वह सब कुछ भूल गई। युवा अवस्था में एक समय रात में उनके स्वप्न में महादेव आए और उन्हें सब कुछ स्मरण करवाया। इसके बाद माँ सती भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना में लीन रहने लगी। इस दौरान उनके पिता प्रजापति दक्ष उनके विवाह हेतु वर ढूंढने लगे, लेकिन माँ सती मन ही मन भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। आखिरकार माँ सती ने पिता प्रजापति दक्ष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद माँ सती का भगवान शिव से विवाह हो गया। बताया जाता है कि माँ सती और भगवान शिव के इस विवाह से प्रजापति दक्ष बिल्कुल खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कई देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपनी ही पुत्री माँ सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब माँ सती को इस बात की जानकारी हुई तो वह भगवान शिव से यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। ऐसे में महादेव ने माँ सती से कहा, हे देवी, इस यज्ञ में समस्त लोगों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन आपको आमंत्रित नहीं किया गया है। इसका अर्थ है कि आप उस यज्ञ में शामिल ना हो। आपके लिए यह उत्तम होगा कि आप वहां ना जाएं। लेकिन माँ सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। जब माँ सती पिता प्रजापति दक्ष द्वारा आयोजित इस यज्ञ में शामिल हुई तो किसी ने भी उनका आदर सत्कार नहीं किया। इसके अलावा वहाँ भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें भी होने लगीं। तब माँ सती को आभास हुआ कि उन्होंने यहाँ आकर गलती कर दी। इसके बाद उन्होंने यज्ञ वेदी में अपनी आहुति दे दी। कालांतर में माँ सती शैलराज हिमालय के घर में जन्म लेती हैं और आखिर में उन्हें माँ शैलपुत्री की कहा जाता है। तो हमारा वीडियो आज का यही तक था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।